Hello friends, I hope you all are doing very well. So I am back to live streaming after some time. मैं आप लोगों से मिलकर काफ़ी खुश हूँ और मेरा थोड़ा लुक बदल चुका है. So I am now streaming by live session right with the digital board. You all can see me, है ना? आप सब लोग मुझसे सुन सकते हैं और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी. So बहुत important है which I would like to mention right now. Today, Nobel Committee in Sweden, right, has announced Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024. Right, आज ये हॉट न्यूज है. नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट 2024 का स्टार्ट हो चुका है और आज पहला जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन हैज बीन नाउ अनाउंस्ड बाय द नोबेल कमिटी. So this time, two American Nobel laureates have been given this award. Let us go into that. This time, ये जो award है ना, जो दो वैज्ञानिकों को मिला है, right? One is I'll just mention the name here, Victor Ambros, right? And another person is Gary Ruckman, right? These are two scientists who got the Nobel Prize in Medicine 2024. Now, if you look at the prize which has been given, right, this has been given for discovery of microRNA, mRNA, microRNA or mRNA discovery. For this, Victor Ambros and this Gary Ruckman have got the award. So now, since Nobel Prizes will be announced continuously now, so this is the first beginning. Every year, the first prize is Nobel Prize in Physiology or Medicine. So I would just like to add what is microRNA, right? What is microRNA? Let's understand here. MicroRNA was discovered as a part of our genetic regulation, gene regulation. आप सबको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना, उनके अंदर जो है सेल है. ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, राइट? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड ईच सेल हैज गॉट न्यूक्लियस. एंड यू नो दैट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन इज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम, है ना. ये हमेशा ये रहा है कि किस तरह से क्रोमोसोम से जो जीन होते हैं, जो डीएनए और जीन होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है. इसको जेनेटिक्स में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोगमा बोलते हैं. According to central dogma, any kind of protein, whether you talk about myoglobin, which is part of the muscle, or hemoglobin, which is a part of blood, RBC, any kind of protein, right, which human body has got, or any living organism, that protein, those proteins are made by cellular machinery. उसके लिए जीन होता है. आप सबने अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी आपकी जानकारी है बायोलॉजी का, तो आपने ये पढ़ा होगा कि डीएनए या जीन होता है और जीन में ही एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करता है और यही इंफॉर्मेशन जाता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. और टीआरएनए क्या करता है? राइबोसोम की मदद से, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो दैट राइबोसोम विद आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस. Amino acids, right? There are 22 amino acid. Building blocks of protein is amino acid. These all amino acids are combined together to form peptide chain. है ना? ये बायो बुक्स में दिया होता है. जब आप बायो पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ये चीज दिया जाता है. तो मैसेंजर आरएनए का रोल क्या है कि वो इंफॉर्मेशन जो जीन में डीएनए है उसको ट्रांसक्राइब करता है और पास दैट इंफॉर्मेशन टू टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जो कि अमीनो एसिड को लेकर राइबोसोम की मदद से, आरएनए की मदद से पेप्टाइड चेन को बिल्ड करते हैं. करेक्ट. अब यहां पे एक बात यह था कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट कौन करता है? वो रेगुलेशन कहां से होता है? उसका क्या मैकेनिज्म है? तो उसके लिए इस साल का जो नोबेल प्राइज दिया गया है, पहला जो है विक्टर एम्ब्रोस जो है, उन्होंने ये खोजा कि इसके पीछे जो जीन रेगुलेशन का काम जो है, एक और तरह का आरएनए जिसको बोलते हैं माइक्रो आरएनए. It is called as a microRNA. So what is very important here,
कि इसके जो डिस्कवरी जो है इस कॉन्टेक्स्ट में, मैं इसमें जो है दिस इज द माइक्रो आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड माइक्रो आरएनए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद रेगुलेट करते हैं, राइट। इट रेगुलेट दोस काइंड ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि मैसेंजर आरएनए को भी कंट्रोल करने में, कि किस तरह का प्रोटीन बनेगा, किस तरह प्रोटीन नहीं बनेगा, किसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, वो चीज है। और इसको फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया, डिस्कवर्ड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्म, एक तरह का वर्म है जो लैब में काफी इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं दैट इज सी एलिगेंस। सी एलिगेंस ये वर्म है, एक ऐसा वर्म है जिसका 1000+ जीन्स है, इसमें भी नर्वस सिस्टम होता है, इसके मसल्स होते हैं, गट होता है, इंटेस्टाइन होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो रिजेंबल करता है ह्यूमन के एस्पेक्ट में, और काफी इसका रिसर्च लैब लेवल किया जाता है। तो विक्टर एम्ब्रोज ने ये खोजा कि माइक्रो आरएनए है, और ये जो माइक्रो आरएनए है, दैट माइक्रो आरएनए कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिससे प्रोटीन बनता है, इस चीज को वहां पर किया। तो यहां पर जो ये जो है, इसमें इन्होंने लीन-4 एक यहां पर जो फैक्टर है लीन-4, इसकी खोज की कि लीन-4 जो है इसके थ्रू प्रोटीन का बनना है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको डिस्कवर किया। शुरुआत में लगा कि ये एक तरह का मैसेंजर आरएनए है, बाद में ये पता चला, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट इट इज नॉट मैसेंजर आरएनए, इज अ पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए बट इज अ माइक्रो आरएनए, स्मॉल आरएनए। नाउ द अनदर साइंटिस्ट, राइट, अनदर साइंटिस्ट, जैसे पहला यह नाम आता है विक्टर एम्ब्रोज का, दोनों के दोनों अमेरिकन है, राइट, एंड लिंक्ड विद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल in US, Massachusetts Institute of Technology, MIT. So Victor Ambrose, as a part of MIT, he has been part of that, American scientist. And the second one, later on, Lin-17, इसका एक और जीन जो था, उस रेगुलेशन को फिर से स्टडी किया गया, पाया गया, डिस्कवर किया, दैट इज दिस टाइम गैरी रुकुम जो है, गैरी रुकुम, he is now working as a professor of genetics. गैरी रुकुम जो है, he is working as a professor of genetics in Harvard Medical School. इन दोनों ने ये खोज किया कि माइक्रो आरएनए होता है, स्मॉल टाइप ऑफ आरएनए इज देयर, माइक्रो आरएनए, जिसके द्वारा जो है कोई भी प्रोटीन बनने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। नाउ विक्टर जो है, विक्टर के द्वारा फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुआ, जिसके लिए उनको इस बार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। सेकेंड थिंग इज अबाउट दैट, अबाउट गैरी, he was not only C. elegans and not only C. elegans but also this later on micro RNA, ये जो tiny RNA जो है, this basically help in gene regulation, right, gene regulation, जो कि प्रोटीन को बनने में, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होता है, कोई भी तरह प्रोटीन है। तो लेटर ऑन जब इसको और स्टडी किया गया तो मैन, ह्यूमन बॉडी, राइट, अब आप देखो, ये समझो आपकी, अगर ह्यूमन की बात करें, जो हमारे टोटल डीएनए है, अगर जीनोम की बात करें, ह्यूमन जीनोम, तो सबके पास सेम जीनोम है, जितना जीन्स और डीएनए मेरे सेल के अंदर होगा उतना आपके अंदर भी है, और ऐसे ही जितने भी लिविंग और जो होता है सबके अंदर वहां पर। लेकिन फिर अलग अलग प्रोटीन कैसे बनता है, मसल का, ब्रेन का, या कोई भी बॉडी का पार्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जेनेटिक स्विच काम कर रहा होता है, there has been some kind of genetic switch which is working there. So this genetic switch, protein synthesis, gene regulation, that where the second scientist, he has worked on that, and he got something what is very very important. It has been discovered in right other most of living organisms including human beings, है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के साथ इसको डिस्कवर किया गया। बाकी जितने भी ह्यूमन बींग के अंदर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो आरएनए की खोज की गई है। नॉट ए ह्यूमन बींग, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, वहां पर माइक्रो आरएनए खोजा गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की खोज का एप्लीकेशन क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है। सी व्हेनेवर नोबेल कमिटी सेलेक्ट एनी नोबेल लॉरेट and decide to give award, it has also some
रेलेवेंस विद द काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल लाइफ। तो यहां पर ये चीज जो आता है इस केस में जो है, जो उसका रेगुलेशन का पार्ट आता है, दैट इज व्हाट आई लाइक टू ऐड हियर। इसका बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस ऑफ माइक्रो आरएनए, mRNA, इसका पहला जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंस आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी कि हाउ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर जो डेवलपमेंट होता है, हाउ द थिंग्स गेट डेवलप्ड, राइट? डेवलपमेंटल बायोलॉजी, लेट्स से मैन, वी एज ए ह्यूमन बीइंग, we all have started from a very single cell in embryo of my mother, right, from fetus, and then now we have entire human body। वैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबका जो कि डेवलपमेंट, जो रिप्रोडक्टिव तौर पे जो डेवलपमेंट होता है एंड उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उस पे इसका रेलेवेंस है। मतलब थियोरेटिकल बात में कर रहा हूँ, तो थियोरी के टर्म में क्या यहाँ पर आता है। दूसरा आता है यहाँ पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इवोल्यूशन के तौर पे। माइक्रो आरएनए का जो रोल है कि जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, राइट, डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स बने हैं, जो उसके रोल है, वो कैसे इवोल्यूशन प्रोसेस से लिंक करता है। दैट मीन्स माइक्रो आरएनए हैज अ डायरेक्ट काइंड ऑफ कोरिलेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे इंसान के बारे में कहा जाता है कि मानव जो है, हमारे जो पूर्वज थे वो जो एप्स थे, है ना, हम लोग एप्स से आए। अब जो एप्स के जो जीन्स हैं उनमें भी क्रोमोसोम रहा है, ठीक है, उनके भी क्रोमोसोम्स है। जो मेन चीज आता है क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वैसे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो वहां कैसे इंफॉर्मेशन प्रोटीन की तौर जाता है, तो जो भी डेवलपमेंटल है उसको हम इवोल्यूशन से जोड़ सकते हैं। इवन इसका जो स्टडी किया गया है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट in terms of this kind of micro RNA and the regulation, that is again in terms of our not only developmental aspect but also in terms of diseases such as यहां पर इसको डायबिटीज, शुगर एंड डायबिटीज, कैंसर, उससे लिंक्ड यहां पर है कि दैट मीन्स हो सकता है कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो जाए, ये जीन रेगुलेशन कहीं डिफेक्टिव हो जाए, तो that can lead to cancer in human body or maybe such kind of a disease like diabetes, right? What is called endocrinal kind of a problem that could be part of possible, that could be possible, that endocrinal kind of a problem, that is a hormonal kind of problem, which again you know that if you look at diabetes क्यों होता है? शुगर एंड डायबिटीज का कॉज क्या है? लैक ऑफ इंसुलिन, राइट? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। व्हाट इज दिस हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन मेड ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन को बनने के लिए क्या चाहिए? जीन, देयर हैज टू बी जीन, जेनेटिक एस्पेक्ट। उसको कौन कंट्रोल करता है? मैसेंजर आरएनए, जिसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। और इस प्रोसेस का स्विच ऑन एंड ऑफ कौन कर रहा है? माइक्रो आरएनए। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? माइक्रो आरएनए कंट्रोल द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल काइंड ऑफ रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए। माइक्रो आरएनए कंट्रोल द मैसेंजर आरएनए in terms of making protein, and insulin is a kind of protein hormone. So they are having protein hormone, that means a insulin hormone production and lack of production, that is in terms of the hormone protein, what is called insulin, ठीक है। pancreatic cell, beta cell, Langerhans, that produce the hormone, the insulin. insulin is a protein, और उसको बनने में, सेल में जो बनने का काम है, उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस है। किसके थ्रू होता है? जीन कैसे ट्रांसक्राइब होता है? मैसेंजर आरएनए। अब उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? माइक्रो आरएनए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए, माइक्रो आरएनए, वो कंट्रोल कर रहा है। तो डायबिटीज, कैंसर, दैट कुड बी पार्ट ऑफ इट, राइट? इसके अलावा जो है फोर्थ थिंग विच कम्स हियर, इवन इम्यूनिटी, दैट मींस आवर एबिलिटी टू फाइट बैक्टीरिया, वायरस, सच काइंड ऑफ डिजीज, दैट इज आल्सो लिंक्ड विद दैट। आवर इम्यूनिटी, इसको कहा जाता है कि माइक्रोबायोम, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे गट इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ना, वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नाउ दिस बैक्टीरिया help in the digestion part in terms of our kind of a proper functioning of the body there. Immune system, where our WBC recognize any foreign pathogen, bacteria and virus, तो वहां भी रोल होता है, प्रोटीन का रोल होता है। और अगर हम इसी की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें, तो दैट कैन बी लिंक्ड विद द वैक्सीन डेवलपमेंट। अब जैसे कि कोरोना टाइम में, राइट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना, राइट, कोविड-19,
राइट, कोरोना के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में, यू नो दैट mRNA वैक्सीन वाज डेवलप्ड। एक होता नॉर्मल वैक्सीन होता है, वेर यू नो दिस काइंड ऑफ वैक्सीन हियर। एक तरह का नॉर्मल वैक्सीन क्या होता है? नॉर्मल वैक्सीन होता है वेर वी हैव अ काइंड ऑफ अ नॉर्मल डेड वायरस, राइट, attenuated passive virus. Then recombinant vaccine was brought, like Covishield was recombinant vaccine. That is a vector, non kind of those COVID vector with the recombinant proteins that was made. Covishield is example for that, right? एक और तरह का वैक्सीन बनाया गया mRNA, मैसेंजर RNA वैक्सीन, और उसको कंट्रोल करें। क्या होता है mRNA वैक्सीन? व्हेन यू टेक इन द बॉडी, it will go to the cell and that messenger RNA will build the spike protein of corona, spike covid का जो spike protein है, that act as antigen which our body produce antibodies, ताकि actual जो virus आ जाए तो this antibody will fight corona virus and kill them. That was the mechanism for mRNA vaccine. तो मैसेंजर RNA वैक्सीन को बनाने में भी माइक्रो RNA का रोल है। किसका रोल है? माइक्रो RNA. तो that again played a very very important role here. So this year Nobel Prize, right, 2024, and we connect with last year 2023 Nobel Prize. See, last year 2023 Nobel Prize was for messenger RNA vaccine. This year 2024 Nobel Prize is for micro RNA. So you can connect those kind of dots in terms of genetics and biotechnology. Remember that biotechnology is such an advanced technology that continuously Nobel Prizes have been given. अगर हम जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, 21st सेंचुरी जो है बायोटेक्नोलॉजी का एज है, और अगर इसको अगर देखा जाए पिछले 50 सालों में, या मैं बात करूं 75 ईयर्स में, 80 ईयर्स में, जिस तरह से जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है ना, बहुत सारी चीजें की खोज हुई है और हर ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में नोबेल प्राइज दिया गया, राइट? सो वॉट एवर द एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, molecular biology research, genetic research, whatever new things have been found, for that Nobel Prizes have been given to scientists. So 21st century, which is a very important for biotechnology area, such kind of research like microRNA is going to pave a great path for medical science and other areas of biotechnology in future. ठीक है, तो इस साल का जो नोबेल प्राइज है इसके मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये मैं इंफॉर्मेशन आज मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको हेल्प करेगा। इसका मेरा मेन मकसद ये है कि इस तरह के जो चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू यू हैव जॉइंड राइट नाउ, ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन किए एंड सीइंग दिस लाइव सेशन देयर, राइट, एंड आई विल बी डूइंग सच काइंड ऑफ लाइव कंटिन्यूअसली, राइट? आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, है ना? ये सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है, और ये चीज है जो मैंने भी समझाया है, दिस ऑल व्हाट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड हियर, है ना, माइक्रो आरएनए और उसके जो रोल है और जो वो यहाँ पर चीजें हैं, तो ये पर तो मैंने, सो आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग प्रेजेंट, एंड आई हैव बीन सीइंग योर कमेंट आल्सो देयर, एंड आई होप दैट दिस इनिशिएटिव, right, and whatever I am discussing right now, I will be going through all such Nobel Prizes one by one, right, and this is going to help you all understanding the process there, right? I hope this is very very अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, है ना? और मैंने इसको बाइलिंगुअल इसलिए रखा है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आए। सो दिस इज द साइंटिस्ट व्हाट यू कैन सी हियर, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, आई विल बी बैक अगेन next day with the new Nobel Prize. So for that, I thank all of you for attending this live session, and we will meet soon there. All right. So signing off. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you.